तो अब इस वेब शो या फिल्म को प्रतिबंध किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही संत समाज कह रहा है कि भाई आप माफी मांगिए। फिलहाल प्रमोशनल मटेरियल जो नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया था उसको रोल आउट कर लिया गया, लेकिन बवाल और विवाद बड़ा है क्योंकि पूछा जा रहा है कि बार बार इस तरह का ट्रेंड बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, जो फ्रेटर्निटी है, उसमें क्यों देखने को मिलता है? क्यों बार बार हिंदुओं को और ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जाता है? इसी को लेकर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त पैनल में जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सर। राजकुमार शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत प्रताप सिंह फिल्म डायरेक्टर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद चारू शर्मा मॉडल, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत प्रताप सिंह जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो विवाद खड़ा हुआ है, नेटफ्लिक्स की जो सीरीज या फिल्म जो आ रही है, घूसखोर पंडित इसका नाम दिया गया। अब देखिए बवाल उठा है, नीरज पांडे कह रहे हैं कि भाई ये पूरा काल्पनिक है, फिक्शनल कैरेक्टर है। अगर फिक्शनल कैरेक्टर है और वो कहानी आप बताना चाह रहे हैं तो अपराध की कहानी है, तो फिर इसमें जाति सूचक जो ये शब्द जोड़ करके क्यों बताया गया? क्या ये कहीं ना कहीं विवाद खड़ी करने की कोशिश की गई जो फिल्म मेकर से, उनकी तरफ से? क्योंकि एक पुराना ट्रेंड भी है ना कि भाई आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और उस कंट्रोवर्सी में जब बवाल बढ़े तो उसके जरिए, उसके सारे अपने कंटेंट को, अपनी फिल्म को, अपनी वेब शो को आप मार्केट कर दो। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक ये पक्ष रखने का मौका दिया। और इस पैनल में सभी जो मौजूद हैं, मेरे मित्र भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील कौशिक साहब, तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। बेसिकली देखिए, जो नीरज पांडे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर वन कि हमने भाई एक काल्पनिक, एक राइटर, एक फैंटेसी, एक रास्ता है, कहानी निर्देशक से डिस्कशन करता है, देन प्रोड्यूसर से बात होती है, फिर वो सिनेमा बनता है और बहुत मेहनत होती है सिनेमा के पीछे। नंबर वन। नंबर टू, पंडित जो है, पंडित बेसिकली स्पेशली कोई जाति तो है नहीं। किसी भी क्षेत्र विशेष में जो अपनी विद्वता रखता है उसको पंडित बोलते हैं। पांडित्य से पंडित आया है, जाति तो ब्राह्मण है अपना। तो यहाँ पे जो दूसरा है मामला कि भाई ब्राह्मणों का अपमान हो गया, उसे भी मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से सही नहीं मानता हूँ। अब तीसरी बात, ये जो आपके मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, उठा उठा के, आप क्या मुझे एश्योर कर सकेंगे कि इन सब के मोबाइल में नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड है? पॉसिबल ही नहीं है। इनमें से आधे लोगों को ये पता ही नहीं कि आए क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें बच्चे बहुत देख रहा हूँ, जरा ये भी अनुसंधान का विषय, बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं गए, इनको कौन लेके आया है, इनकी शिक्षा का ध्यान कौन देगा? अब अगर पर्टिकुलर हम कहानी पे आए, तो कहानी क्या होता है? कहानी हमारी, हम जिस परिवेश में, जिस सब्जेक्ट को लेके कहानी रचते हैं, तो उसमें कैरेक्टर रखे जाते हैं। कैरेक्टरों के नाम, संप्रदाय, वो अलग अलग संप्रदायों से संबंधित रखते हैं। अब उसमें कोई शर्मा होगा, कोई वर्मा होगा, कोई मौलाना होगा, कोई कुछ होगा, कोई सरदार होगा, तो कहानी उसके इर्द गिर्द चलती है। अल्टीमेटली एक विलेन होता है, एक हीरो होता है। तो हम जब तक सिनेमा देखें नहीं, तब तक तो हमें कोई भी किसी भी तरह की अपनी एक सोच नहीं बनानी चाहिए कि खराब है। जैसे शाहरुख खान साहब की फिल्म आई थी पठान, हमने बड़ा शोर मचाया, लेकिन आई तो दैट वाज अ वेरी नाइस फिल्म। तो कुछ बातों को लेके मेरी बहुत घोर असहमति है। और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? सिनेमा था, मनोरंजन का माध्यम है, समाज को दिशा नहीं, समाज को प्रेरित करता है सिनेमा। तो यहाँ सिनेमा कोई ये थोड़ी प्रेरित कर रहा है समाज को कि आप पोस्टर लेके निकले, अरे आपको जी, नहीं देखनी फिल्म, आप मत देखो। नंबर दो बात, इट्स अ वेब सीरीज, इट्स अ फिल्म, एंड ये पर्टिकुलरली एक एक प्लेटफॉर्म पे है जो सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर चलता है। कि नेटफ्लिक्स का आप महीने का पैसा दिया, आप देख रहे हो उसको। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसका सब्सक्रिप्शन मत लो। अदर बात, अब ये इतने लोग हैं, ये मैं ही जानना चाहता हूं कि ये प्रदर्शन किसके सामने कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स के ऑफिस के सामने, नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर के सामने, या डायरेक्टरों के सामने, या आर्टिस्टों के सामने? नेटफ्लिक्स का तो एक ही ऑफिस है, वो बेंगलुरु में है। सेकंड, हैदराबाद और मुंबई में कुछ उनके क्रिएटिव्स ऑपरेट करते हैं। तो कायदे से इन भाई साहब को जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ट्रेन बुक करनी चाहिए, ले जाएं, प्रॉपरली उनका अच्छी होटल में रुकवाएं, सुबह जाके प्रदर्शन करें प्रॉपर, कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो ये भावनाएं आहत, दूसरा, यूट्यूब से नहीं लेके प्रदर्शन तो अनेकों देखिए प्लेटफॉर्म कोई पे कहीं भी कर सकता है ना सैकड़ों सर। ऐसे ये वीडियो तो राइट नाउ ये तो right now सबका I am अधिकार है, sending you the संवैधानिक lot of अधिकार है। ठीक है, मैं screenshot and the आऊंगा सर, link, लौटूंगा जहाँ पे आपके पास स्पेशली दुष्यंत जी, ब्राह्मण मैं यूज लौटूंगा। करते लेकिन हैं जो वीडियो। आपने शुरुआत में बात कही बड़ी महत्वपूर्ण, वो बात थी, महत्वपूर्ण सवाल उठा। राजकुमार शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रहा कि वो कह रहे कि भाई ब्राह्मण जाति सूचक, माफ कीजिएगा, पंडित जो है
वो जाति सूचक शब्द है ही नहीं, तो फिर विरोध किस बात का? नहीं, देखिए ऐसा है कि दुष्यंत जी जो बात कह रहे हैं, इनके बात का ना तो कोई सिर है और ना कोई पैर है, और मुझे ये अन्यथा ना समझें, और मुझे लगता है कि इनके अंदर कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है। अगर क्योंकि फिल्म का मुख्य उद्देश्य होता है समाज को एक सकारात्मक प्रेरणा देना। जी। प्राचीन समय पुरानी फिल्में जितनी भी थी, उनसे समाज को एक प्रेरणा मिलती थी, एक ज्ञान मिलता था, एक संस्कार मिलते थे। और ये पंडा बुद्धिर यशसा पंडिता, की फिल्मों की आपने देखी होगी। नहीं, यहाँ तो दो ऐसे महत्वपूर्ण नहीं सवाल उठ बोलते रहे कि ना। फिल्म का एक सेकंड, काम एक है सेकंड, प्रेरणा दुष्यंत जी, देना। मैं आऊंगा तो आपको, I'm थोड़ा सा sorry, आपको मैं पूरा मौका विरोध दूंगा, आप नहीं अपनी करना बात चाहिए। रखिएगा, लेकिन जो सवाल उठे हैं उस पर थोड़ा सा देखिए। दो सवाल हैं। शास्त्री जी, दो सवाल यहाँ पर। भाई, पंडित जाति सूचक शब्द नहीं है, तो फिर ये बवाल क्यों? जो कि दुष्यंत जी कह रहे हैं, उनका अपना तर्क है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पंडित शब्द जाति सूचक नहीं है। भाई, हर कोई जो अपने काम में पारंगत है वो पंडित है। अब और किसी जाति में, ब्राह्मण समाज से इतर कहीं पंडित शब्द इस्तेमाल होता तो मैं नहीं जानता, कहीं किसी और वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में सब इस्तेमाल होता हो तो मैं नहीं जानता। वो ठीक है, आप बताइएगा शास्त्री जी। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि भाई, ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, ये तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलते हैं ना। आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत कीजिए सब्सक्राइब, आप मत खरीदिए सब्सक्रिप्शन। सामान्य रूप से जो पंडित शब्द का प्रयोग, जो आपने कार्य में जो कार्य कुशल है, उसके लिए वह अपने कार्य में जो पारंगत है वो कार्य कुशल कहलाता है, पंडित नहीं कहलाता है। सामान्य रूप से पंडित उसे कहते हैं जो कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। समाज उसी को पंडित मानती है। ज्योतिषी को ज्योतिषी मानते हैं लोग, पंडित नहीं मानते। लेकिन जो यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, विवाह इत्यादि कार्य करवाते हैं, और उसके लिए ब्राह्मणों को मुख्य रूप से नियुक्त किया गया, ये यद्यपि शुद्धम, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए एंकर महोदय, इस बात को ध्यान से सुनिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम ना करणीयम, ये शास्त्र का आदेश है कि आप चाहे शुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप कितने भी शुद्ध हैं, लेकिन यदि वह लोक विरुद्ध है तो आप उस कार्य को ना करें। क्योंकि लोक रूढ़िर गरीयसी, लोक जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, ताना बाना है, वह वैदिक और शास्त्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह जो पंडित शब्द का प्रयोग किया है, टाइटल जो इन्होंने रखा है, मैं तो सबसे पहले यह सोचता हूं कि सेंसर बोर्ड में इस प्रकार के लोग बैठे हैं जो इस प्रकार की पिक्चरों को मान्यता देते हैं और उनको अनुमति देते हैं कि आप इस पिक्चर को समाज को दिखाइए। इस प्रकार की व्यवस्था से आज की स्थिति यह है कि सरकार में सामान्य रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए नौकरियां रही नहीं, और पंडित घूसखोर। आप ये बताइए, अगर कोई पांडित्य कार्य करता है, यहाँ पर पांडित्य शब्द से मतलब कर्मकांड से है, पंडित शब्द का मतलब कर्मकांड करवाने वाला, तो उस पंडित कर्म को मैं शादी पढ़ने आपके घर जाऊं, या हवन कराने आपके घर जाऊं, या नामकरण संस्कार करवाने जाऊं, तो आप मुझे घूस देते हैं या दक्षिणा देते हैं। तो सामान्य रूप से आप एक ब्राह्मण वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करके उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो जो दक्षिणा लेता है वो भी वो घूस के कंटेंट में आती है बात को। तो इसलिए अच्छा समय यह है, आपका विरोध हुआ है, आपके शब्दों का विरोध, आपका कोई विरोध नहीं है। आप पिक्चर बनाइए, समाज को प्रेरणा करने वाली पिक्चर बनाइए, समाज को जोड़ने की पिक्चर बनाइए, एक सौहार्द प्रकट करने की, भाईचारे की पिक्चर बनाइए। कौन नहीं देखने जाएगा? इस प्रकार के कंटेंट जो है, टाइटल आपको देने की जरूरत क्या है? जिस प्रकार के आपकी कंटेंट प्रचार सामग्री आ रही है, ये कोई सामान, अगर आपका इतना शुद्ध टाइटल होता तो विरोधी क्यों होता? आज पूरा एक समाज, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप अकेले हैं इस समय, आपको समझ, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। इतना अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति होते तो इतना विरोध करने के बाद आप तुरंत उसको हटा दिए होते। आपने लिखा है अपने उसमें कि अगर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, आप मान रहे हैं कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो आप उसमें सुधार करने के बजाय हट करके आज की स्थिति यह बन गई कि लोग कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट में पहुंच गए, आपके खिलाफ अपील हो गई, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ना देखिए जिसको नहीं देखना है। ये क्या शब्द है आपका
कि जिसको नहीं देखना, अगर नहीं देखना तो आपने फिल्म बनाया किस लिए? जी देखना ही नहीं है लोगों को, तो ठीक है आपको फिल्म बनाने की जरूरत क्या थी? जी। मत जल्दी दिखाइए से आप अपनी दुष्यंत फिल्म को। जी, डेफिनेशन आपकी तो कह रहे हैं पंडित जिसको शब्द को नहीं लेकर देखना ना क्लियर हुई देखे, होगी। आप और अपनी फिल्म को दिखाते सब्सक्रिप्शन क्यों हैं? मॉडल का जब मत आपने दिखाइए जिक्र अपनी किया, भाई फिल्म को। सब्सक्रिप्शन मॉडल हो या टिकट का मॉडल हो, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर शास्त्री जी को आप थिएटर में भी अगर मूवी लगती है तो उसका पैसा तो देखने वाले की जेब से ही जाता है ना सर, वहां पर भी उसकी शास्त्री मर्जी जी की है, विद्वता वहां को पर मैं भी फिल्म देखना है ना देखने शास्त्री में जी उसका की विद्वता कंसेंट को मैं लगेगा। प्रणाम लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि शास्त्री भाई अगर इसके इसके सहारे हर किसी फिल्म मेकर को किसी समाज विशेष समाज की या किसी भी समाज के जो जो उसकी भावनाएं हैं उसको आहत करने का लाइसेंस मिल जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद चारू शर्मा जी भी जुड़ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत आपका। राजकुमार जी मैडम की आपके पास बात आऊंगा, की सुनील जी विद्वता उसके को बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रणाम जी करते बहुत बहुत हुए शुक्रिया। एक छोटी सी लाइन है रामधारी सिंह दिनकर साहब की, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। तो ये नर के भीतर की कुटिल आग है, ये कह रहे हैं पूरे देश खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? मैं अभी मुंबई से यहाँ तक सफर कर रहा हूँ, मुझे तो कोई खड़ा नजर नहीं आया। ये 100, 50, 55 लोगों की भीड़ है और दो चार इधर उधर घूम रहे हैं, ये देश खड़ा हो गया। आप तो ये साजिश पता लगाइए त्यागी जी इसके पीछे कि ये जो कुछ जो शोर हो रहा है कहीं इसमें आप लोग तो यूज नहीं हो रहे। हो सकता है नेटफ्लिक्स के ऑफिस में बैठे हुए लोग पिज्जा बर्गर का आनंद ले रहे हो और आपने इस सब को विवाद समझ के जो कवरेज की पूरी सारी, उस पे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में बहुत बड़ा काम हो गया हो। इस फिल्म के बिजनेस की आपने पहले से ही तैयारी कर दी पूरी सारी। दुष्यंत जी, तो सोचने वाली बात दुष्यंत ये जी, है। आप दूसरी बात है आपके कि ये खिलाफ उन्माद फैला के एफआईआर हो गई, ये किन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपके खिलाफ तो भी एफआईआर हो गई, आपके खिलाफ हाई कोर्ट मैटर पहुंच गया, उसके बाद भी आप एफआईआर आग का के कबूतर की तरह एफआईआर आंख का मतलब आप क्या समझते हैं भागने राजकुमार जी? जाती है। एफआईआर का मतलब है आप कह फर्स्ट रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि आप लेके जाएंगे तो हर कोई लिखेगा पुलिस वाला। जब उस पर कार्रवाई होगी आप तो देखा जाएगा। और ये काम सरकार का है कि क्या टाइटल आना है, क्या नहीं आना, क्या सब्जेक्ट है, तो सरकार उस पर बोर्ड बनाए, प्रॉपरली निर्देशित करे, तो उसके निर्देशन में लोग काम करेंगे। हम लोग संविधान का पालन करते हैं। सुनील कौशिक जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अब तो जवाब देखिए देंगे टाइटल आपको इस पर बात जो का। बवाल हुआ है वो मैं कंटेंट को लेकर भी सवाल पैदा कर रहा है। अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसका कंटेंट भी तो रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, अभी रोल बैक कर लिया गया, टीजर रोल आउट कर लिया गया, लेकिन कंटेंट को लेकर भी सवाल है। रिव्यू के मैं लिए आऊंगा सर, हमारे लौटूंगा, पास बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, लौटूंगा आपके पास। चारू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे बवाल पर। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जाति सूचक शब्द डालकर टाइटल में एक समाज की भावनाओं को आहत किया गया, अपमान किया गया। दूसरी तरफ तर्क आ रहा है कि भाई पंडित शब्द जो है वो तो कोई ऐसा समाज से जुड़ा हुआ शब्द ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई जो कार्यकुशल है अपने काम में वो पंडित है। क्या ये ट्रेंड जिस तरीके से बॉलीवुड का रहा है, हमेशा जी इस तरह की बातें होती रही हैं, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे लगातार हम इन चीजों को सुनते रहे कि कंट्रोवर्सी में भी पब्लिसिटी है, क्या ये वही अटेम्प्ट है? बिल्कुल, ये वही देखा जा रहा है कि ये पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा हो रहा है और कहीं न कहीं नीरज पांडे एक बहुत ही बड़ा नाम है। स्पेशल 26 जैसी उन्होंने मूवी बनाई है एंड महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी छवि खराब करनी चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा टाइटल दे के उनको अपना नाम खराब नहीं करना चाहिए। मैं कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत नाराज़ हूँ उनसे कि एक उनको पब्लिसिटी करने के लिए इतना पब्लिक में दिखने के लिए उनको ये नाम लेना आप तो पड़ा, देखिए यहाँ गलत है। बैठकर दुष्यंत जी के हाँ। सामने नाराजगी व्यक्त कर रही है चारू शर्मा जी, लेकिन दुष्यंत जी, जी कह रहे हैं कि बिल्कुल। भाई हाँ। साजिश, वो जो उनको लोग अपनी बात सड़कों रखने का पर हक है। एजिटेट कर रहे हैं उनके पीछे बड़ी साजिश हो रही है, पता नहीं वो लोग कहां से आए हैं। तो कम से कम आपका उदाहरण लेकर दुष्यंत जी समझेंगे कि ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी है इसको लेकर। पूरी कीजिए जरा अपनी बात। मतलब ब्राह्मणों का नाम यहाँ क्यों बदनाम किया जा रहा है? और भी बहुत हमारे जातियाँ हैं यहाँ पे, उनका भी हम नाम अगर रिवील करना चाहें तो फिर पूरा एक पंडित ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? अगर आपको करना है तो फिर घूसखोर भारत कर दो, घूसखोर इंडिया कर दो। जबकि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर तो ऐसे तो बहुत लोग घूसखोरी करते हैं, तो उनका भी नाम हमें रिवील करना चाहिए। इनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि सिर्फ पंडितों का ही नाम बदनाम कर रहे हैं? गलत बात है ना ये तो। चारू जी, इनको सोचना चाहिए जी। कि ये अगर पिक्चर बनाना है तो घूसखोर जी। मौलवी नाम रखिए,
है जी या घूसखोर मौलाना रखिए, इनमें हिम्मत नहीं है इस प्रकार का। एक बार आप करके दिखा दीजिए, हम आपके अंदर हिम्मत है। देखिए भारतीय हम सिनेमा दूसरे की के धर्म को मैक्सिमम हम फिल्मों में टारगेट नहीं विलेन करेंगे यहाँ पे। विलेन हम यहाँ पे मौलाना ही होता दूसरे है। के धर्म को टारगेट आतंकवादी नहीं सारे करेंगे। मौलाना ही दिखाए जाते हैं। एक सेकेंड एक आप सेकेंड, कैसी थोड़ा बात सा कर रहे टाइम हैं? दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा आपको टाइम चैलेंज दीजिएगा। चैलेंज यहाँ पे करता हम हूं, लाइव दूसरों टीवी के धर्म चैनल को पर टारगेट नहीं एक करेंगे। बार करके कहीं ना दिखा कहीं ये दीजिए। हमारे ही समाज में, हमारे ही इंडिया में ये चीज बनी है, तो हम अपने ही धर्म से बात करेंगे ना। घूसखोरी कहाँ नहीं होती है? पुलिस विभाग में होती है, बिजली विभाग में होती है, एमसीडी में होती है, हर जगह तो घूसखोरी होती है। तो उन सब का भी नाम डालिए। कि क्या सिर्फ एक पंडित को ही आप टारगेट कर रहे हैं? आपको पंडित ही दिखा, आपको और लोग नहीं दिखे, और पेशे के लोग नहीं दिखे, वहां नहीं होती है घूसखोरी? क्या बदलना है तो सबको बदलो ना। एक बंदे के आप कैसे एक्सपोज कर रहे हो? एक ही नाम आपने डाल दिया, घूसखोर पंडित। वाह, अच्छा है। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। हमारा नेटफ्लिक्स सब जगह वर्ल्ड वाइड घूमता है, हर जगह पब्लिश हो रहा है ये। और क्या मतलब, आप आउट ऑफ इंडिया के जो लोग देखेंगे, क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे भारत का, हमारे इंडिया का? बहुत बिल्कुल गलत ठीक है है। ये। चारू जी मैं आ रहा हूं। जी अब ठीक है, दुष्यंत जी जी को समझ में आ रहा होगा कि भाई जो हर एक एजिटेट कर रहा है इस मामले पर, वो किसी षड्यंत्र के तहत नहीं कर रहा है, सबकी अपनी भावना है। ठीक है, सुनील जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर, फिल्म मेकर, जो क्रिएटिविटी के समंदर में गोते लगाते रहते हैं, उनका कंटेंट देखा है, फिल्में देखी हैं, लेकिन क्या अपने क्राइम फिक्शन कंटेंट को लेबल करने के लिए उन्हें पंडित शब्द का इशारे की जरूरत पड़ी? भाई आप किसी और जी नाम से भी इसको मार्केट में उतार सकते थे, किसी और नाम के बिल्कुल साथ भी रिलीज कर मैं सकते कह थे। रहा हूँ किसी भी नाम को न लगाते भविष्य, केवल रिश्वतखोर कर देते, घूसखोर कर देते। बिल्कुल किसी के नाम बिल्कुल लगाने की आवश्यकता नहीं थी, जी किसी बिल्कुल जाति धर्म के नाम को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। केवल घूसखोर रिश्वतखोर में से कोई शब्द आ सकता था। दूसरा, जो अभी बहस चल रही थी पंडित में और ब्राह्मण में, देखो ये किसी विद्वान को ये कहते हुए भविष्य आपने सुना है कि पंडित जी प्रणाम? मैंने तो नहीं सुना। किसी विद्वान, कोई बहुत विद्वान हो और उसको लोग कहने पंडित जी प्रणाम कहते हुए। और हम लोग तो सब गांव परिवेश से आते हैं, जी केवल ब्राह्मणों को ही पंडित करके प्रणाम बोला जाता है। पंडित शब्द यदि हम अपने देश की बात करें तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के लिए ही 90% यूज करते हैं लोग। तो ये दुष्यंत जी जो कह रहे थे कि वो विद्वान हैं, उनको उनको पंडित कहते हैं, वो परिभाषा तो दुष्यंत जी हो सकती है, लेकिन आपने भी अपने जीवन काल में बहुत से बहुत बड़े विद्वान को पंडित जी प्रणाम है, पंडित जी के शब्द का उपयोग करते हुए नहीं देखा होगा। पढ़ते हुए तो देखा होगा आपने, लेकिन सार्वजनिक रूप से आंखों से या कानों से, ना आंखों से देखा होगा ना कानों से सुना होगा। जी ये केवल निश्चित तौर से वो शब्द जिसकी परिभाषा अलग अलग गढ़ रहे हैं, लेकिन कल्चर में हम देखें, जीवन में हम देखें, आसपास के माहौल में हम देखें, गांव खलियान में देखें, हम छोटे छोटे कस्बों में हम देखें, तो ब्राह्मण को ही पंडित कहा जाता है। सुबह से शाम तक हमारे पास कम से कम 50 फोन ऐसे आते होंगे तो पंडित जी बोलते हैं। हम भी बहुत सारे लोगों को, कभी मैंने बहुत बड़े, ऐसा नहीं है कि हमारे जिन्होंने हमको सिखाया है वो हमसे हमसे बहुत विद्वान है पत्रकारिता में, लेकिन हमने कभी उनको पंडित जी नहीं कहा होगा। वो एक आपने परिभाषा गढ़ दी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो चलन में जो चीजें हैं, जहां हम उपयोगिता की बात करते हैं, निश्चित तौर से वहां ब्राह्मण को ही पंडित कहा जाता है। दूसरी सबसे चीजें, कई फिल्म आ चुकी हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पीके को आपने देखा होगा, ओ माई गॉड को आपने देखा होगा, तांडव को देखा होगा, आदि पुरुष को आपने देखा होगा, लक्ष्मी को देखा होगा। ये का सब हो क्या रहा है? आप पैसा कमाने के चक्कर में कंट्रोवर्सी पैदा करके देश में, निश्चित तौर से उसको लोग देखने तो जाते हैं, लेकिन आहत तो लोग होते ही हैं। और 2 4 10 क्या होता है दुष्यंत जी? आप तो बहुत विद्वान फिल्म डायरेक्टर हैं। 10 लोग भी विरोध कर रहे हैं तो यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लाखों की आवश्यकता कहाँ होती है? यदि मैं अकेला भूख हड़ताल पर बैठ जाऊं तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अकेला भी मैं शुरू कर सकता हूं। अन्ना साहब को आपने देखा होगा, अकेले बैठे थे, 10 लोग, लाखों लोग जुड़ गए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से विरोध हो रहा है। लोकतंत्र में सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए।
वो चाहे जी किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। मैं केवल पंडित पे बात नहीं कर रहा, वो किसी जाति धर्म के हों, यदि वो विरोध कर रहे हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आजकल मैं देख रहा हूं, पिछले दो दशक से, 3 दशक से, कि जो फिल्म डायरेक्टर इस तरीके को कंट्रोवर्सी पैदा करके निश्चित तौर से फिल्म तक लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, और मीडिया, हम लोग उसका माध्यम बनते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन अधिकतर आप देखिए कि उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आगे जाके 1 हफ्ते बाद वो सॉरी बोल देंगे, 1 हफ्ते बाद वो टाइटल चेंज कर देंगे, मामला खत्म। तो कम से कम मुझे लगता है कि एक ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है, कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे भविष्य याद है, एक बार जब मैं किसी अखबार में था तो एक फिल्म डायरेक्टर मुझसे मिले और बोले कि यहाँ उत्तर प्रदेश में शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। हमने क्या हुआ कि मुझे मुलाकात करनी है, तो हमने उनको बुला के ऑफिस पे हमने मुलाकात करा दी। तो हमने पूछा क्या कैसी ठीक रही, बोले ठीक नहीं रही, ज्यादा मांग रहे हैं। हमने क्या मांग रहे हैं ज्यादा, बोला पेमेंट में किस बात का पेमेंट दे रहे हैं। तो बोला कुछ नहीं, हमको अपनी फिल्म आ रही है उसके पोस्टर वोस्टर जलवाने थे शिवसैनिकों से, और जाकर के पिक्चर हॉलों में जाकर प्रदर्शन करते, इस बात के हम पैसे देंगे। ये अभी की नहीं, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब शिवसेना ठीक ठाक पोजीशन में थी, बाल ठाकरे साहब जब थे। जी तो ये कुछ लोग होते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा करा करके निश्चित तौर से अपनी फिल्म तक या थिएटर तक, या बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स नहीं जानते होंगे आप, तो अब वो नेटफ्लिक्स वाला डाउनलोड करेंगे, है क्या इसमें नेटफ्लिक्स में, देखा तो जाए इस फिल्म में, मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए मुझे लगता है कि जब भावनाएं आहत होती हैं, और भावनाएं आहत होने के बाद भविष्य जब सॉरी जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। अधिकतर हमारे यहाँ कल्चर में यही देश में चल रहा है कि सब कुछ कर दीजिए, बाद में माफी मांग लीजिए, और माफी मांग के सब शांत हो जाते हैं, चलिए उसने माफी मांग ली, मतलब इसी में हमने युद्ध जीत लिया पूरा। अब हमारी आहत जो भावनाएं हो गई थी वो सब सही हो गई, अब उन्होंने सॉरी बोल दिया। कठोरतम से कठोरतम मुझे लगता है कानून की आवश्यकता है इसमें। और चाहे वो वेब सीरीज हो, जैसे हमारी फिल्में आती हैं, फिल्म में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो उसका लाइसेंस देती है, परमिशन देती है, क्या इसमें भी, वेब सीरीज में भी होना चाहिए। और अभी भारत सरकार मंथन भी इस पे कर रही है, और कई कंटेंट पे रोक भी उन्होंने लगाई थी, जो बोल्ड बोल्ड तरीके के बहुत सीन और जो जिस तरीके के वीडियोज आ रहे थे वेब सीरीज में। मुझे लगता है कि धार्मिक मामले में और जातिवाद के मामले में भी निश्चित तौर से कानून बनाने की भविष्य आवश्यकता है। जी, लेकिन अभी तो मामला ये है कि भाई ठीक है, प्रमोशनल मटेरियल को सर वापस ले लिया गया इस बवाल को बढ़ता हुआ देखकर, लेकिन माफी का आप जिक्र कर रहे थे कि भाई सब कुछ कर दो, बाद में माफी मांग लो। लेकिन यहां पर अभी से सफाई डायरेक्टर ने दी, या फिर मनोज वाजपेयी जो एक्टर है इसमें, उन्होंने भी एक पोस्ट लिखा और कंसर्न जाहिर किया, लेकिन माफी छोड़िए, खेत तक किसी ने प्रकट नहीं किया अभी तक। नहीं नहीं, देखो देखो, भविष्य ये दुष्यंत भी जानते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होना। एफआईआर में क्या होगा, जी आज एफआईआर हो गई और 1 हफ्ते बाद वो रिटर्न में एफआईआर सॉरी बोल देंगे, खत्म, मामला हो जाएगा। और तमाम प्रकरणों में देखा है, कई फिल्म में भविष्य आपने भी देखा होगा कि बहुत ऊधम हो गया, कसके बवाल हो गया, फिल्म जहां चलाई जाती है वो भी जला दिए गए, लेकिन उसके बाद सॉरी बोला, और सॉरी के बाद का थोड़ा बहुत हम इसमें चेंज कर देंगे, मामला खत्म हो गया। ये नहीं होना चाहिए। उन जी पर वसूली होनी चाहिए इस प्रकरण, ऐसे डायरेक्टर्स पे जो निश्चित तौर से ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं देश बिल्कुल ठीक है। इस तरह की ब्रिटेन व्यवस्था और में इस तरह माफी की मांगना कोई नहीं कंट्रोवर्सीज होता। को जन्म दे करके सामाजिक ताने बाने के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है, या जो इस तरह के अटेम्प्ट्स होते हैं, तो फिर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दुष्यंत जी क्या कहेंगे इस पर टेक? क्या ये अब देखिए जो पूरा मामला हो रहा है, संत समाज भी कह रहा है माफी मांग लो भाई, ठीक है, माफी की बात ठीक है, माफी मांग ली जाएगी, वो जो कंटेंट है आपका वो तो मार्केट कर दिया आपने, लेकिन क्या जिस तरह की मांग आप उठ रही है कि इस तरह इसके कंटेंट पर भी देखो क्या कुछ है, और इस पर बैन लगाओ, प्रतिबंध लगाओ भाई। अगर इस तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इस तरह के अटेम्प्ट तो आने वाले समय में होते रहेंगे, क्योंकि पहली बार तो नहीं है, हमने पहले भी इस तरह के कई अटेम्प्ट्स देखे हैं। मैं सुनील भाई की बात से, अधिकांश बातों से पूरी तरह सहमत हूं। ये जो भी कह रहे हैं बहुत विद्वान है, मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत शानदार प्रकाश डालेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे सुनील जी। लेकिन यहाँ सवाल जो है वो सवाल है एक एक पर्टिकुलर फिल्म का।
जिस फिल्म के प्रमोशन में उसका मुख्य किरदार मनोज वाजपेयी जैसा असाधारण एक्टर, चारू भी मेरी बात से सहमत होंगी, राजकुमार जी भी सहमत होंगे, वो खुद ब्राह्मण है, इतना असाधारण एक्टर वो स्टेज पे कैरेक्टर डिफाइन करते हैं कि भाई ये कैरेक्टर ऐसा है, एक पुलिस में एक इंस्पेक्टर है, फला है, ब्ला 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 ब्ला, और ये कहानी है। हाँ, थोड़ा सा मस्ती और लिबर्टी, थोड़ा सा जितना मंच पे ले ली उन्होंने, आजकल आर्टिस्ट ले रहे हैं, वो मैं उसे पसंद नहीं करता व्यक्तिगत तौर पे, वो मेरी चॉइस नहीं है। लेकिन वही मेरा ये मानना है कि जो गाइडलाइन है सेंसर की या हमारी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स पे आप चेंज कर दो। अभी ये परिपाटी सी बन गई है पिछले 10-12 साल से, नहीं, कंट्रोवर्सी ये इशू, लिबर्टी ये सर, पोस्टर जिस जला, मस्ती वो और जला। लिबर्टी का मैं जिक्र तो आप कर सुनील रहे जी हैं, को ये सिर्फ दूसरे बोल रहा समुदाय था, के साथ क्यों सुनील जी करेक्ट थे, कंफर्टेबली सुनील जी करेक्ट थे। वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी सॉरी, अभिव्यक्ति की आई आजादी हो, क्रिएटिव आजादी हो। आई वांट टू कंप्लीट, आई वांट टू कंप्लीट, सेम सेम। जी सुनील जी का कहना बिल्कुल ठीक है, एक आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन क्या सुनील भाई मेरी इस बात से सहमत नहीं है कि जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके परिप्रेक्ष्य में क्या है? मैं समझता हूं उस बात को अंदरूनी तौर पे, सुनील भाई समझते हैं उस बात को अंदरूनी तौर पे, राजकुमार जी भी समझते हैं उस बात को। राजकुमार जी एक विद्वान व्यक्तित्व हैं, शास्त्री जी हैं, मैं उनके भी विद्वता का सम्मान करता हूं, चारू हमारी इंडस्ट्री की हैं। लेकिन यहाँ आप सोचिए पैसे का कौन अल्टीमेटली, क्योंकि सिनेमा हम जो बनाते हैं ना, सिनेमा एक धारा प्रवाह चलता है, उसे लगता है यार ये फिल्म हिट हो गई। आजकल सिनेमा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओटीटी। तो हमें लगता है यार इसी धारा में फिल्म बना दो, हम कुछ बिजनेस कर लेंगे। सिनेमा अभी इस दिशा में काम कर रहा है, एक तरह की फिल्म आएगी तो वही शुरू हो जाती है। अब धुरंधर आई, आप देखिएगा धुरंधर काइंड ऑफ पैटर्न स्टार्ट बिल्कुल। हो जाएगा, म्यूजिक आता है तो म्यूजिक पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये टाइटल में गड़बड़ है, ये सब्जेक्ट में ये नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज में ये शब्द यूज नहीं होने चाहिए? ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड राजकुमार ये जी, तो सुनील जी, चारू या त्यागी जी नहीं करेंगे। अब लंगड़ा त्यागी कैरेक्टर रख दिया था तो उसपे त्यागियों ने तो विरोध प्रदर्शन नहीं किया। ये कौन करेगा डिसाइड? ये गवर्नमेंट करेगी डिसाइड। संविधान में अप्लाई, प्रावधान करिए, कम से कम देश का ये माहौल तो ना बिगड़े। तो इस माहौल को बिगाड़ने में किसको मजा आ रहा है? इट इज जी हार्डली मैटर, ये 2 दिन में हो जाएगा। कौन कोई बहुत बड़ा अपना कोई अमेरिका से भी रक्षा सौदा करना है जिसपे की समितियां बैठेंगी? अरे 4 विद्वान लोग बैठे हैं, शास्त्री जी को बिठाइए, सुनील जी को बिठाइए, वो अपना 10 चीजें बता देंगे कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री, चारू को बिठा लीजिए, महेश भट्ट साहब को बुला लीजिए, सुभाष घई को बुला लीजिए, चलो हमें ही बुला लीजिए अगर उचित समझते हैं तो, हम बता देंगे ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो एसोसिएशन हैं, अब आप सुन के हतप्रभ रह जाएंगे, हम जब सेंसर के लिए जाते हैं तो हमसे नहीं एसोसिएशन नहीं, का ठीक है रजिस्टर सर, किया हुआ टाइटल मांगा वो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय एक करनी होगी कि प्राइवेट भाई चाहे एसोसिएशन का ओटीटी टाइटल मांगा प्लेटफॉर्म्स हो, जाता है क्योंकि जिसका देखिए बिल्कुल विचोटनी सेंसर नहीं बोर्ड है। है फिल्मों की निगरानी को लेकर, उसके कंटेंट को लेकर, लेकिन जिस तरीके से कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हमने बोला, को लेकर नहीं है, उसके we कंटेंट को said, लेकर you नहीं है, can उस पर मैं find बात my करूंगा। interview लेकिन कि लेकिन जो ओटीटी आपने के बात लिए भी ओटीटी लिए भी धारा सेंसर प्रभाव होना वाले भी उसकी बात कही, कंटेंट की या फिल्मों की, चारू जी मेरा सवाल यह है कि क्या फिल्म फ्रेटर्निटी में वो मोरल एस्पेक्ट, मोरल वैल्यूज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उस तरह का कंटेंट हम ना परोसें, उस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें जिससे कि सामाजिक ताना बाना बिगड़े? जी, बिल्कुल। आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हैं? देखो, कहीं न कहीं डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है ना? कहीं न कहीं व्यूअर्स भी ये चीज़ माँग रहे हैं, तो वो चीज़ मिल रही है। बट अगर आप इस चीज़ को सप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर कैसे डिमांड आएगी? तो मेरी तो नज़र में ये है कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना देकर ये चीज़ें लानी ही नहीं चाहिए मार्केट में, तो फिर जब आएगी ही नहीं, तो फिर कोई क्यों इसको ढूँढेगा? जी तो मेरा पॉइंट ये है, और बाकी समाज के हमारे धर्म के नाम पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज धर्म का खिलवाड़ ना करें। ये बहुत ही गलत है। ऑलरेडी बहुत ही चीजें कंट्रोवर्सी बनती रहती हैं, और धर्म को लेके टारगेट ना किया जाए। आपको नाम रखना है, आप कुछ और रखिए, बट ये धर्म का नाम ऐड ऑन करके किसी की जाति धर्म को ऐड करके ये आपको टाइटल नहीं रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी समझदार हैं पांडे जी, खुद से डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने किया है तो मे बी हो सकता है उनको कोई कंट्रोवर्सी का सहारा लेना होगा। मुझे लग रहा होगा शायद उनको लग रहा होगा कि उनकी फ़िल्म में इतना दम नहीं है, तो इन्होंने नहीं, ऐसा नाम रख चारू दिया। आई एम और सॉरी, मैं मनोज आपको टोकूंगा, आपको छोटे हो मुझसे, हाँ, छोटे हो मुझसे जी एज मैं में, बहुत मैं छोटी हूँ। आपको हाँ जी, हाँ टोकूंगा। जी। नीरज पांडे
जी। सिनेमा का ऐसा नाम नहीं है कि उसको आज नीरज पांडे को कंट्रोवर्सी की जरूरत हो। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग तो यू, फिर उनको मनोज उनको वाजपेयी, उनको आई सोच हैव समझ के व्यक्तिगत लॉन्च रिलेशन करना विद हिम। चाहिए था ना। उनको जो तो आप जानते जी, हो उनको, आप जी। इंडस्ट्री में काम करते हो, तो मैं ये तो ऐसा मैं नहीं कि तो जानबूझ आरती के के रखा साथ गया मैंने नाम। उनकी नहीं नहीं, बड़ाई ठीक आई है एम करी सर, है। 100% उनको श्योर। जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं ठीक आरती के आपको है, साथ बताऊं कि मैंने उनके कंटेंट्स पे आरती वो के साथ दम मैंने होगा, उनकी उसका नाम बड़ाई लेकिन करी जानबूझ जिस है। के तरीके से टाइटल मैंने पेश आरती किया के गया, साथ जब उनकी भावनाएं आप आहत हुई, देखिए ना महेंद्र सिंह तो क्या धोनी नीरज जैसी पांडे उन्होंने को मूवी या जो बनाई है, मेकर्स फिल्म बनाई मेकर्स है। हैं उनको आगे आकर इस पर जी। माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? अपनी मॉरल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स समाज के प्रति समझकर ये उनको माफी मेकर्स नहीं मांगनी चाहिए क्या? देखिए, भेड़ ये चाल है, मेकर्स हर एक क्षेत्र में भेड़ चाल होती है, लेकिन भेड़ नहीं है ना भाई। हम लोग भेड़ भेड़ बकरी नहीं है कि जब तक हंटर नहीं पड़ेगा, चाबुक नहीं लगेगी, तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए। जब तक सरकार ने अगर कोई इस तरह की मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं बनाई, कंट्रोलिंग अथॉरिटी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर नहीं बनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि चाबुक का इंतजार करेंगे। भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हर किसी को समझनी चाहिए। दुष्यंत जी, आपकी आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ त्यागी जी, और आज आपको मानना पड़ेगा, आपको बड़ा अच्छा पैनल मिला है। देखो सब एक दूसरे को आराम से सुन रहे हैं, जो अच्छी बात है उस पर हाँ जी। भी बोल रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि खुद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आदमी की। डेफिनेटली अगर ये उस तरीके पे चीजें जा रही हैं, या लोगों की इतनी भावनाएं आहत हो रही हैं, या इस पे एक देश का माहौल बिगड़ रहा है, तो डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट टू नीरज भाई कि उन्हें सोचना चाहिए। मनोज भाई, बिल्कुल। डेफिनेटली हीरो की बड़ी इंपॉर्टेंस होती इवन है किसी मनोज जी को भी साइन में, करने से जो पहले कि ये टाइटल दमखम वाला देखना हीरो, उसकी चाहिए था। सारी बात सुनी हाँ, जाती है। उनको नहीं भी नहीं, ये फिर टाइटल उसमें देखना सर चाहिए इफ था एंड कि बट दैट की हाँ, वुड बी, गुंजाइश ना मनोज जी रहे को ना। दैट वुड बी, बट अभी राजकुमार जो शास्त्री बात जी, है, मैं आपके पास आ अभी रहा हूं। नाउ भाई नाउ फिर इफ एंड एफआईआर बट हो की चुकी गुंजाइश है। ना रहे। इट्स अ जब जब सब, सुनील कौशिक साहब भी कह रहे हैं कि भाई इस पर दंडात्मक या कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जब इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो फिर क्या, अगर की गई जब है मांग तो वो प्रतिबंध की डिसाइड हो कौन रही है इस करेगा? फिल्म पर, तो क्या उस तरह के प्रतिबंध लगने चाहिए? और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर कंट्रोल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, या उस इस पर बात से मैं सेंसरशिप के लिए इत्तेफाक कि रखता कोई हूँ, ऐसा होना कंटेंट ना जाए जिससे समाज का ताना बाना बिगड़े, सरकार को इस दिशा में, ये सूचना प्रसारण होना मंत्रालय को क्या ये होना चाहिए। करना चाहिए? राजकुमार जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि सिनेमा एक वह चीज है जिसको देख करके लोगों के बुद्धि पर उसका असर पड़ता है। सुन करके देखने, करेक्ट। सुन करके बात को जानने से बहुत समय लगता है, लेकिन देख करके उसका असर तुरंत पड़ता है बुद्धि पर। पॉइंट। इसलिए देखिए, प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन अर्जितम भजनम, चतुर्थे किम करिष्यति। यह मनुष्य का शरीर बड़ा नश्वर है, और जिसके पास में धन है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा कि आप धन मत कमाइए। शास्त्र कहता है कि द्वितीय अर्जितम धनम, धन जरूर कमाइए। तस्मात् देहम धनम रक्षेत, जैसे आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं वैसे धन की रक्षा करिए, लेकिन वह धन ऐसा ना आए हमारे जीवन में कि कहीं गलत मार्ग से आ जाए। कुधान्य जीवन में वह परिवार के लिए, समाज के लिए हानिकारक होता है। सिनेमा जो बनते थे, पिक्चरें जो बनती हैं, या आज भी जिसके अंदर संस्कार नहीं है, आपको बता दूं, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, लेकिन संस्कार नहीं है, उसका जीवन बेकार है। और जिसके जीवन में संस्कार हैं, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान भी नहीं है, लेकिन संस्कार हैं, उसका जीवन पूजनीय होता है। इसलिए जब आप पिक्चर बना रहे हैं तो आपको यह अपनी भावना, केवल धन कमाने की प्रवृत्ति नहीं, उसके साथ यह भी होना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूं, जो मैं समाज को देने जा रहा हूं, मैं समाज को ऐसी चीज दूं जिससे समाज मेरी प्रशंसा करे, समाज में मेरी एक, मुझे याद करें मेरे जीवन ना रहने के बाद। ये आज पिक्चर है, कल दूसरी पिक्चर आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, लेकिन ऐसे पिक्चर बनाइए। देखिए, क्रांति पिक्चर बनी कितने वर्ष पहले, आज तक लोग उसको उसी तरीके से देखते हैं जैसे अभी नई पिक्चर आई है मनोज कुमार ने। तो हमारे पड़ोसी थे मनोज कुमार जी, यही रहते थे दिल्ली में। कहने का मतलब, मैं कुणाल को भी जानता हूं, उनके पूरे परिवार को जानता हूं। ऐसी समाज को आप एक व्यवस्था दीजिए, जो व्यवस्था को पा करके लोग कहें यार पिक्चर तो बहुत है, लेकिन उन्होंने जो समाज बनाई, उस पिक्चर में ये बात कही गई, आपके एक एक शब्द लोगों के कानों में गूंजने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग केवल ये ड्रामा ही देखना चाह रहे हैं। समाज आज इस ड्रामा से ऊब चुका है दुष्यंत जी।
जो आप समाज को देना चाहते हैं, इससे समाज ऊब चुका है। आज समाज को शांति चाहिए, वो चीज लाइए जिसको देख करके लोगों को उनमें शांति आए। शांति की खोज में है आज समाज। आप ऐसी पिक्चर लेकर के आइए और देखिए, ये जो ड्रामा पिक्चर है, इनसे हजारों गुना ज्यादा वो पिक्चर चलेगी। और लोग ऐसी पिक्चर लाइए समाज के साथ, अपने पत्नी के साथ, बेटा बेटी के साथ में और अपने बहू के साथ में, एक साथ पूरा समाज परिवार बैठकर उस पिक्चर को देख सके और परिवार के साथ देखने लायक पिक्चर लेकर के आइए। आज ऐसी पिक्चरें आ रही है सिनेमा घरों में, आप अपने परिवार के साथ में अपने घर में बैठ करके उस पिक्चर को साथ देख नहीं सकते हैं। अपने कमरे में आपको अलग टीवी पर वो पिक्चर देखनी पड़ेगी और बहू बेटा को अलग पिक्चर उस देखनी पड़ेगी अपने कमरे में। आप पूरे परिवार के साथ उस पिक्चर को देख करके, या तो जो बुजुर्ग है घर का वो उठ करके वहां से जाएगा, शर्मसार हो जाता है आदमी परिवार के साथ ऐसी पिक्चरों को देख करके। आज समाज आई वही टोटली चाहता है। अग्री। आप यथार्थ के आज आपकी समाज करेक्ट को बात है, ऐसे बट पिक्चर की देखनी आवश्यकता है पड़ेगी जो क्यों बोल रहे परिवार हैं को आपके जोड़ने का काम छुट्टी। करे, समाज को जोड़ने का काम मैं वही करे। तो बोल रहा हूँ कि मत बिल्कुल। चीज बंद लेकर कर के दीजिए, मत देखिए। कैसे कह रही हैं कि उस पिक्चर को कोई देखना नहीं चाहता? सच्चाई है कि हर व्यक्ति आज शांति की खोज में है। ऐसी पिक्चर लोग घर से थक करके जाते हैं सिनेमा हॉल में, यार इवन बहुत आजकल परेशान हो गए, थका हुआ दिमाग, आज पिक्चर जा करके देखेंगे। वहां जा करके ये देख करके आएंगे जो आप परोसना चाह रहे हैं समाज को। कौन इस पिक्चर को दोबारा देखने जाएगा? और आप क्या सोचते हैं, ये पिक्चर बहुत चल जाएगी? आप चला करके मार्केट में देख ली, पहले तो चलेगी नहीं और एक के बाद दोबारा कोई दर्शक इसको देखेगा नहीं। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी भी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, मैंने भी समाज को बहुत देखा राजकुमार है। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक एक बात लिख लीजिए आप हमारी, आपसे मैं उतना ज्ञान में आपके बराबर नहीं हूँ। अभी इतना मिल गया इस पिक्चर को राजकुमार जी के थ्रू, सुनील जी के थ्रू, त्यागी जी के थ्रू, चारू के थ्रू, कि अब ये पिक्चर तो चल गई, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे की बात करिए। वो जितना सरकार ऐसे नियम जितना बनाए, मिल गया डेफिनेटली उतने में हमारी इंडस्ट्री संतुष्टि के कर लीजिए, लोगों को भी इससे आगे सोचना और चाहिए। मिलने देखिए, वाला नहीं है। जो जिस राजकुमार शास्त्री जी से इस मोरल कंपस की बात कर रहे हैं कौशिक साहब, ठीक है, अच्छी बातें हैं, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, लेकिन क्या ये इस तरह की सिचुएशन है कि भाई यूजीसी के मामले पर पहले ही अगड़े जो हैं, ब्राह्मण समाज जो है वो पहले ही ट्रिगर्ड हैं, वो वहां पर आक्रोशित हैं कि भाई ये एक वर्ग मिला है, तो इसमें एक अटेम्प्ट ये भी हो जाए कि चलो अपनी पिक्चर को इस तरीके से मार्केट कर दो कि ये जो नाराजगी है और जो कंट्रोवर्सी है उसमें हो जाए उसका नहीं, अच्छा correct खासा है, वो आगे triggered प्रोजेक्शन हो है जाए। ब्राह्मण, उस ट्रिगर को देखिए घुमाना भविष्य कौन जी, चाहता है कि अधिकतर वो आप ट्रिगर फिल्मों में आप हट जाए, देखेंगे जब ट्रिगर हम कहीं लोग और छोटे घूम हुआ जाए। करते प्लीज थे अंडरस्टैंड त्यागी जी। तो आ रहा हूं अधिकतर दुष्यंत जी, एक सेकेंड, अधिकतर आपने सुनील जी देखा बोलिए। होगा कि मंदिर के पुजारी को बड़ा तिलक लगाए हुए है, बड़ी मोटी माला पहने हुए है, उसको कैसे दिखाया जाता था, ये सब लोग जानते हैं। और दुष्यंत जी से मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर वहीं से मैं स्टार्ट कर दूंगा। दुष्यंत जी, शुक्रवार को ही क्यों फिल्में आती हैं? शुक्रवार को इसलिए फिल्में आती हैं क्योंकि शनिवार और इतवार ये दो छुट्टी के दिन होते हैं हमारे यहाँ पे। संडे हाफ, मैं लेट मी कंप्लीट, सैटरडे हाफ डे होता है, संडे छुट्टी होती है। तो शुक्रवार को जब वो फिल्म रिलीज होती है, उसके रिव्यूज, उसको जो शुक्रवार को देख के फिल्म लोग आते हैं, उनकी मरमरिंग के ऊपर सैटरडे और फिर संडे को मेन क्राउड पुल होता है अपना, और सैटरडे और ये तो संडे आज की डिसाइड कहानी करते बताने हैं लगे दुष्यंत कि जी। दुष्यंत नेक्स्ट जी, वीक में फिल्म ये तो कितना चलेगी। दुष्यंत साहब, ये तो आप आज की कहानी बताने लगे, सैटरडे और संडे। मैं 20 साल पहले जी की भी बात करूं तब भी फ्राइडे को होती जी थी, 40 साल जी। पहले करें तब भी फ्राइडे को होती थी। तब सैटरडे संडे, नहीं, तब 41 तब साल सैटरडे पहले, वैटरडे नहीं 41 होता था साल, कि सैटरडे की छुट्टी होगी, हाफ डे 41 होगा। साल जी, इसको आप 41 साल देखेंगे पहले कि भी मेरी सैटरडे संडे थी, आप मैं ही वही तो जैसे आपको किसी बोल रहा हूँ दोस्त से सुनील जी। बात हुई, आप ही जैसे किसी मित्र जी से मेरी बात हुई, हमने कहा ये फ्राइडे को ही फिल्में क्यों आती हैं? जी तो उन्होंने कहा कि अधिकतर फिल्में देश का मुसलमान जी। ज्यादा देखता है। मैंने पूछा, मैंने नहीं अधिकतर नहीं, आप ये गलत है, देखेंगे एक देखो मोटी ये माला गलत बोला पहनाने हुआ, वाला, तिलक सॉरी। लगाने वाला, गुनाहों का देवता, पोंगा पंडित, मतलब ऐसे ऐसे शब्द आप मैं उसमें लाइव फिल्मों में चैनल पे यूज बार करते बार, हैं। हमने ये सब क्या है? लाइव चैनल बार बात करो। कम से कम आप भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो फिल्में बननी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने कहा ये शुक्रवार को ही क्यों फिल्में आती हैं? तो ये फिल्म के इंडस्ट्री के लोग मानते हैं, भविष्य के अधिकतर हमारे यहाँ मानते हैं, अब पता नहीं कितना सच्चाई है, कि मुसलमान ही ज्यादा फिल्में देखते नहीं, हैं। ये गलत है। जी, और उस वर्ग को नहीं खुश नहीं, ये ऐसा करने नहीं, के ऐसा नहीं, लिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये सब चीजें होती हैं।
अब जैसे हम सर जैसे लोग मुसलमान हैं, कितना जेब में रोड पे हिंदू घूम रहे हिंदू हैं, धर्मगुरु अकेले बैठे अकेले हुए हैं इस अपना समय, चार राजकुमार पैसे भी नहीं शास्त्री है जी। पॉकेट में। सुनिए ना, आ रहा हूं लीजिए दुष्यंत जी, आ रहा हूं। दुष्यंत जी। आपका जवाब दीजिएगा, पूरी हो जाए बात जी। सुनील जी पूरी कीजिए अपनी बात। जैसे राजकुमार शास्त्री बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म देखने बहुत ही कम, 2 4 5 साल में बहुत अच्छी फिल्म, पारिवारिक फिल्म होगी तो देखने जाएंगे। जी अधिकतर यूथ जो है वही फिल्में देखता है, और यूथ जो फिल्में देखता है, अब मैं अपनी बात करूं, भविष्य जी, तो ऐसी कोई फिल्म नहीं है लाइफ की जिसमें मैं रो के नहीं आया हूं। तो वही रोना शुरू कर देता हूं। तो कितना दिमाग को प्रभावित करती हैं जो राजकुमार शास्त्री जी कह रहे थे। जी एक फिल्म मेरे जीवन में ऐसी नहीं है जिसमें मैं बैठ के न रोया हूं। हर फिल्म मुझे रुला देती है। तो घर वाले, बच्चे, वाइफ तो लेके ही नहीं जाते, बहुत मुश्किल से जाते, बोले आप जाकर के रोओगे, बगल में सारे लोग हंस रहे होते हैं। तो ये निश्चित तौर से फिल्म की दुनिया के लोगों को सोचना तो पड़ेगा कि आखिर में जो प्रभावित किस वर्ग को आप कहीं भी ले जा सकते हैं आप, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जितनी मीडिया की जिम्मेदारी है, जितना अच्छा आप दिखाएंगे उतना ही अच्छा माहौल इस देश का होगा। जितनी अच्छी चीजों को आप परोसने का काम करेंगे फिल्म के थ्रू। आप देखिए ना, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, उनके बेटे बेटों ने अलग कर दिया, फिर कहा कि 2 महीने यहाँ रहेंगे, 4 महीने यहाँ रहेंगे। बागबान, उसके बागबान, बाद मैंने वेरी सर्वे गुड। किया, कई परिवारों में निश्चित तौर से बदलाव दिखा परिवारों में, कि हमें अपने पिता और माँ बाप के साथ नहीं करना चाहिए। जी और कई जगह ऐसा हो रहा था, उन्होंने अपने आप को फील किया, सॉरी बोला कि हम भी ऐसा करते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं को बदलाव के लिए, जहां हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, जहां हम विश्व की चौथीवीं इकोनॉमी बन गए, और आजकल सब कुछ मोबाइल में है, मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जी ऐसे में तो जितना प्रभावित आप देश के युवाओं को, यूथ को, परिवारों को बांधने का कर सकते हैं, उससे आपसे अच्छा तो माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। जी कोई नहीं हो सकता कि बच्चों बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, मोबाइल हाथ में है। और जो राजकुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, अलग अलग कमरे में जाकर के लोग देखते हैं। यार ऐसी चीजें आप थोड़ा सा धार्मिक, अब रामायण नहीं चली थी क्या, नहीं, महाभारत एक नहीं एक चल रहा ठीक है क्या सर, इस ये देश इसमें में? एक जैसा शुरुआत खूब में चला। दुष्यंत प्रताप सिंह ने भी कहा, और खुद नीरज पांडे भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग इससे बड़ी नाराज हैं। वो लिख रहे हैं कुछ लोग हैं, जैसा कि दुष्यंत जी भी कह रहे थे। अब नहीं, जिस देखो, तरह की एक क्रिएटिव लोग लिबर्टी भविष्य के से ये नाम पर नाराज जो हैं। ये अटेम्प्ट ब्राह्मण वर्ग पर, पंडितों पर ये किया गया है, उनको अपमानित करने का अटेम्प्ट किया गया। सवाल ये है कि भाई अगर दूसरे समुदाय के को लेकर इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया जाता तो वही भाई फतवे जारी होना शुरू हो जाते। आप देखिए किस तरीके से जो मामला हुआ था नवीन कुमार और जो महिला एक प्रवक्ता थी, क्या स्थिति उनकी हो गई थी। आप अभी ठीक है वो मटेरियल हटाकर आप अभी भी माफी नहीं मांग रहे, लेकिन उनकी स्थिति देखिए, दूसरे धर्म और उनके बारे में एक बात कह देने को लेकर, मोहम्मद साहब को लेकर एक बात कह देने को लेकर क्या स्थिति हुई थी। तो क्या केवल ब्राह्मण समाज, हिंदू जो है वो सॉफ्ट टारगेट है कि भाई यहां हम वो क्रिएटिव लिबर्टी लेकर इस तरह के अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जहां से कंट्रोवर्सी के सहारे हम उसको एक तरीके से कहा जाए तो रिडीम कर लें। दुष्यंत जी नहीं देखो, भविष्य आप नहीं, आपकी जो भविष्य आप बात अपनी देखेंगे जगह, ना, त्यागी जी, आप जो बोल रहे हैं वो मे बी जब से पॉसिबल, मंडल इट्स कमंडल की इट्स राजनीति इट्स शुरू, इट्स अ फाइन मंडल एंड कमंडल की सेंसिबल राजनीति शुरू। टॉक। जी आ रहा जी जी, सुनील जी, हूं, सुनील जी आ रहा हूं। दुष्यंत जी बोलिए जरा। जी मेरा, त्यागी जी, था कहना, अगर स्पेशली सिनेमा के लिए अगर कोई बात करे इस फिल्म के लिए कि पर्टिकुलरली भावनाओं को आहत करने के लिए टाइटल रखा गया, तो मैं इससे रत्ती भर भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं प्रोडक्शन फिर हाउस माफी को, क्यों नहीं उस मांग रहे टीम सर, को, उन लोगों को। खेद प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं। किस चीज की तो माफी, जब आदमी नीरज आदमी पांडे गलती करेगा तो माफी इस मांगेगा पूरे ना। एजिटेशन के बावजूद जब उनको जी ये लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जी, या तो उनको जो प्रमोशनल मटेरियल था उसको रोल बैक नहीं करना चाहिए था। नहीं, अगर कुछ प्रमोशनल दिखा मटेरियल होगा तो कि हाँ भाई एक वर्ग मटेरियल, विशेष को इससे फर्क पड़ रहा है, इसीलिए ना जी वो प्रमोशनल मटेरियल रोल बैक किया गया, और अगर उनको ये समझ में आया तो फिर क्यों माफी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, उनके प्रमोशन है, हम लोग कर तो रहे हैं, हम और आप बैठ के फ्री में,
आप जरूरत नहीं है सिनेमा इस पिक्चर को प्रमोशन के लिए। नहीं नहीं, वो तो जो काम प्रमोशनल खत्म हो गया, मटेरियल समझिए जो उनका। टीजर तो ट्रेलर उन्होंने निकाला रोल गया बैक था कर मैं दिया, उसकी पैसे बात बचा लिए। उसका जिक्र कर रहा हूँ दुष्यंत जी। पीएनए जो का ट्रेलर पैसा या है, टीजर निकाला मैं गया वही था बोल उसको रहा रोल बैक कर लिया गया ना, हूं। मैं वो कह रहा हूँ। कोई बात अगर नहीं, ये उनको लग रहा था कि कुछ गलत नहीं हुआ तो उसको रोल बैक करने की जरूरत नहीं थी, उसको हटाने की जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं, वो टीजर अभी 10,000 प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है। मेरी बात समझिए। अब तो नेटफ्लिक्स ने तो डाउन उन्होंने किया ना सर, जो प्रचार नेटफ्लिक्स से तो सामग्री डाउन हुआ वापस ना। ली, उनके पैसे बच गए। पीएनए का पूरा जो बजट था, दैट बजट इज टेक बैक, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है। आप तो ये पता कीजिए कि हैदराबाद नेटफ्लिक्स के ऑफिस में बैठ के जो पिज्जा बर्गर और इस समय कोल्ड ड्रिंक चल रही होंगी, और वो हमारी आपकी बहस देख के खुश हो रहे होंगे। आपका तो हैदराबाद और बेंगलुरु में TV9 इज नंबर 1, वहां बादशाह है आपकी। तो आप तो ये पता कीजिए कि एग्जैक्टली ये है क्या चीजें, बिकॉज जी नीरज पांडे इज नॉट नहीं, आपको लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए? रॉन्ग इन बिटवीन। आपको लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए? किनको? नीरज पांडे और नीरज इस पांडे फिल्म को के मुझे मुझे बिल्कुल निर्माताओं नहीं को लगता क्या माफी माफी मांगनी बिल्कुल नहीं चाहिए? लगता बिल्कुल नहीं लगता माफी मांगनी चाहिए। हाँ, अब क्योंकि उनके खिलाफ FIR हो गई है, मुकदमा चलेगा, गवर्नमेंट जी कोई रूल बनाए, तो अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई गलती नजर आएगी इन्वेस्टिगेशन में, नहीं डेफिनेटली गलती माफी सर, मांगेंगे। गलती ना, FIR दर्ज हुई है इसमें। मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य ने हाँ, नोटिस भेज दिया है सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि इस पर कार्रवाई कीजिए। एक्सेप्ट जी, एक्सेप्ट तो फिर आप ये क्यों एक्सेप्ट कह रहे है हैं कि नहीं एक्सेप्ट है, कोई इसमें लेकिन ऐसा वो गलत नहीं हुआ है? तो आपको अभी क्यों नजर नहीं आ मैं रहा है वही भाई? तो बोल रहा हूँ। आप किस चश्मे से साबित देख रहे होगा हैं? तो जी अभी मैं चश्मे से नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ ट्रायल होगा, जांच होगी, अगर कुछ गड़बड़ पाया जाएगा तो वो उन्हें सजा होगी उसके लिए। यानी कि That's आपको it. यही तो बोल आपको रहा हूँ मैं। घूसखोर पंडित नाम में इस टाइटल में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर टाइटल में, अगर इस टाइटल में ये बोला कि पूरी जाति विशेष की भावनाएं आहत हो गई, तो मुझे बिल्कुल गलत नजर नहीं आ रहा है। कोई गलत नहीं है इसमें, आहत होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। हम लोगों को कितना जाटों को लेके इतना इतना अनाप शनाप बोलते हैं लोग, तेरे सर पे खाट और देने के, हमारी आहत थोड़ी होती है। ओके फाइन। पंडित जियों को लेके कितना गांव में देखिए मजाक से लोग बात करते नहीं रहते फिर हैं। देखिए पूरी इसमें बहस कोई, का और जो यहाँ तो एक पर्टिकुलर नहीं देखिए पूरा एक जो जो कैरेक्टर है उसके बारे में बहस को मेन लेकर जो कैरेक्टर ने बुनियादी सवाल है सर दे इस दिया बहस इसके में, लिए। वो घूम फिर कर वहीं आ रहा है। जी। कब किस फिल्म मेकर ने, देखिए जो पहले कहा था घूसखोर पादरी, किस फिल्म मेकर ने कोई फिल्म बनाई हो तो बताइए मुझे। घूसखोर मौलाना कोई फिल्म अगर बनी हो या कोई वेब शो बना हो तो आप मुझे बताइए। नहीं, अब बना देंगे, हम बनाएंगे, अब क्या ये तो दिक्कत है, सरासर बना देंगे अब। बेइज्जती है। नहीं कौन बनाएगा? दुष्यंत जी अगर आप बनाएंगे तो बताइए, मैं भी, आप अगर यहाँ क्लेम कर रहे हैं TV9 के प्लेटफॉर्म पर तो बताइए, दर्शकों को भी पता चले नहीं, कि मैं देखिए कोई तो है, ये नहीं कोई कर तो रहा है। मैं। अगर अगर मैं इस डिस्कस, तरह की रीड मैं वाला आपकी जो सलाह डायरेक्टर, है, मैं इसको जरूर इस तरह डिस्कस की करूंगा रीड अपने वाला प्रोड्यूसरों डायरेक्टर से, कि वो किसी इवन सुनील धर्म भाई से, वगैरह में, बना देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। जी मुझे तो लग रहा है कि दुष्यंत जी पूरी फिल्म आज ऐलान फेटर्निटी में करेंगे सबसे सेकुलर TV9 के डायरेक्टर आप प्लेटफॉर्म होंगे। पर। नहीं भवेश जी, आज आज दुष्यंत जी आज घोषणा करेंगे कि ये घूसखोर मौलाना बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये घोषणा ये नहीं करूंगा घूसखोर मौलाना बनाऊंगा। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करूंगा। देखो आज चर्चा हुई, देश के टॉप चैनल पे चर्चा हुई, घूसखोर पंडित के ऊपर इतना शोर हो गया, तो लेट्स मेक इट घूसखोर मौलाना। मैं उस पर जरूर बात करूंगा, बनाएंगे ना, घोषणा कर लेकिन दीजिए ना, यहाँ टिट फॉर घोषणा टैट कर वाली दीजिए बात आप। नहीं है। आप अरे नहीं, टिट मतलब घोषणा फॉर कोई एक टैट क्यों गलत नहीं होगी? बात करेगा, अभी अभी आप मैंने मुझे लग रहा है जो बात आपने कही सुनील कौशिक साहब, देखिए उन्होंने कहा कि वो चर्चा करेंगे प्रोड्यूसर से। अब प्रोड्यूसर अगर उस तरह के नाम पर दुष्यंत जी का प्रोड्यूसर अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर फिल्म कहां से बनेगी? हाँ, और आप जो कह रहे थे, और फिल्म का Correct बात है। उस नाम पर रिजेक्शन तो इसलिए आएगा जो आपने फ्राइडे को फिल्म देखने वाली बात कही कि फ्राइडे को रिलीज क्यों होती है भाई? क्योंकि एक समाज विशेष का, एक वर्ग विशेष का, एक समुदाय विशेष का दर्शक ज्यादा देखता है फिल्में, इसलिए फ्राइडे को रिलीज हो रही है। ये आप तो दुष्यंत जी आपने तो पूरी बात आप जो है देखने गए होंगे, साबित कर दी खुद आप से। फैमिली के साथ बताइए कितने मुस्लिम थे आपके साथ में उस समय जब आप पिक्चर देख रहे थे। ये गड़बड़ है मामला, वो नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। और अब तो सारी फिल्में नहीं होती फ्राइडे, अब तो थर्सडे को भी रिलीज हो रही है, वेडनेसडे जी। रिलीज हो रही है फिल्में। इट्स नॉट चलिए लाइक तो आप चर्चा कीजिए और घोषणा कीजिए कि भाई आप बनाएंगे फिर उस नाम से फिल्म। अरे मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं प्रोड्यूसर नहीं, मैं ये तो बोल रहा हूँ। मेरा प्रोड्यूसर होके करेगा। इवन सुनील भाई, आप क्या समझ रहे हो, छुपे हुए प्रोड्यूसर हैं ये। तो मैं सुनील भाई से डिस्कस करूंगा एंड वी कैन लॉन्च द फिल्म, मैं डायरेक्ट करूंगा, क्या जी। दिक्कत है। च- सुनील भाई को चलिए आप ठीक क्या है सर, समझ रहे समय हैं? भी मैं आपको ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। चारू जी राजकुमार 10 सेकंड के लिए आ रहा हूं। चारू जी ना, आपका क्लोजिंग रिमार्क, उसके बाद राजकुमार शास्त्री सुनील जी कौशिक जी आपको आपके पास आ फाइनेंस रहा हूं। करेंगे। आप घोषणा करिए, आप घोषणा करिए, राजकुमार शास्त्री जी आपको फाइनेंस करेंगे, करिए आप घोषणा राजकुमार कि शास्त्री घूसखोर अगर मौलाना फाइनेंस बनाएंगे करते आप। हैं, तो मैं कल से इसका प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू कर दूंगा, घूसखोर मौलाना। और बताइए, घूसखोर मौलाना, घूसखोर नहीं ऐसे पादरी, सुन नहीं अ पाए लोग। सीरीज ऑफ घूसखोर।
राजकुमार शास्त्री जी जी ऑफर दे रहे हैं दुष्यंत जी, भाई आप अगर प्रोड्यूस आवाज नहीं करेंगे आई। फिल्म तो वो घूसखोर मौलाना नाम से भी फिल्म बना देंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं सीरीज ऑफ घूसखोर बना दूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक पिक्चर में मैंने भी काम किया और वह पिक्चर तू वाले श्याम जी पर आधारित थी और हेमा जी उसमें जो है, हेमा जी का बहुत रोल था और अपनी एकता कपूर जी के जो पिताजी हैं उनका नाम दिमाग से निकल रहा है, तो वो जितेंद्र उसमें जी। जो है नायक थे। तो वह पिक्चर हाउसफुल रही। कहीं देखो, छुपे हुए राजस्थान में आर्टिस्ट हमारी है हमारे शूटिंग होती राजकुमार जी। थी। हाँ, जी। राजस्थान में हमारी शूटिंग होती थी तो खाटू वाले श्याम जी के बाहर। तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल रही, टिकट नहीं मिलती थी। मैं आपको, जो दुष्यंत जी बैठे हैं, दुष्यंत जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप के पास में भगवान ने आपको कला दी है, सभी के पास में अलग अलग विद्याएं होती हैं, आपको ईश्वर ने यह विद्या दी है, आप वह काम करें जिससे समाज को एक प्रेरणा मिले, समाज में एक शांति की स्थापना हो। और ये इंतजार ना करें कि मुझे कोई मार्गदर्शन करे, जैसे आपने कहा सरकार ये कर दे। अरे आप खुद समाज के मार्गदर्शन क्यों नहीं बनते हैं? आप खुद समाज के मार्गदर्शक बनिए, ऐसी पिक्चर दीजिए नेताओं को की बुद्धि में उसका सुधार आए, नेताओं के अंदर, समाज के अंदर देशभक्ति की जागृति हो। महिलाओं के प्रति ये जो इतना, देखिए पहले लोग पाप से डरते थे, अब लोगों को पाप का डर नहीं रहा। जी। कानून आया, अब लोगों को कानून का डर भी नहीं रहा, उसके बाद भी लोग अपराध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको मानता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, ऐसी फिल्म का निर्माण करिए, समाज को प्रेरणा मिले, समाज में सुधार हो, लोग पाप से डरें, अपराध से डरें। और इतने जो सरकार को इतनी सारी, लोग पहले पाप से डरते थे, अपराध करता ही कोई नहीं था। भगवान राम के राज्य में अपराध किसी में था नहीं, ना कोई किसी से बैर नहीं था, सब समाज एक साथ मिलजुल करके काम करता था। और वह कला ईश्वर ने आपको दी है, मुझे वो कला नहीं दिया है। मैं कथा में स्टेज में बैठ करके बातें बोल सकता हूं, बोलने का उतना असर नहीं हो जाता जितना देखने का असर होता है। जी। आप ऐसी पिक्चर बनाइए, देख लीजिए आपके पास में कोई जो है फाइनेंस करने वालों की कमी थोड़ा ही है, एक से एक फाइनेंसर आ जाएंगे, राजकुमार जी, मैं दूंगा ये आपको बात। राजकुमार मेरे पास जी, देश का एक से एक जो है सेठ मेरे पास यजमान है, मैं दूंगा ये आपको फाइनेंसर। लेकिन आप बताइए कौन सी पिक्चर बनाना चाहते हैं। अभी आप सुनील राजकुमार जी, कौशिक जी बैठे हुए विद्वान व्यक्ति हैं और अपनी जो है बहन हमारी बैठी हुई है, तो आप करिए मैं ये अनाउंसमेंट। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी, मुझे जी मेरा बैठे हुए हैं। रोल दिलवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है चारू जी, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। चारू जी 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क आपका। चारू जी क्लोजिंग रिमार्क। हाँ जी। ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए, बना रहे हैं तो आप टाइटल पे गौर कीजिएगा, और ये जो टाइटल है बिल्कुल कतई अच्छा नहीं है। क्या इससे माफी कहीं न मांगनी कहीं हमारे चाहिए नीरज समाज पांडे पे, जी डायरेक्टर को हमारे या इस समाज पे फिल्म के बहुत ही मेकर्स बुरा को? असर आएगा। जी। कहीं न कहीं उनको चीज़ों को सोच समझ के लॉन्च करना चाहिए, बिल्कुल माफ़ी माँगनी चाहिए, और गलत तो है, टाइटल अच्छा नहीं है। जी। उनको फ़िल्म लॉन्च करनी चाहिए बट टाइटल चेंज करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, आप सुनील कौशिक जी। साहब क्लोजिंग रिमार्क। टाइटल चेंज होने से काम चलेगा क्या? माफी मांगे या फिर जो इसमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई जाए सरकार की तरफ से, जो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर थोड़ा सा नजर रखे? देखो, भविष्य ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि इतना कंट्रोवर्सी हो जाने के बाद लोग माफी मांगते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि माफी मांगना ही नहीं है पर्याप्त। निश्चित तौर से कठोरतम सुधार करना कानून भी की ज़रूरी है। आवश्यकता है, और वो कठोरतम कानून ऐसा होना चाहिए कि निश्चित तौर से कि ऐसी कोई फिल्म आती है और एफआईआर हो जाने के बाद निश्चित तौर से उसमें निकल के आता है कि भावनाओं को आहत करने के लिए इन्होंने फिल्म बनाई है, तो उन पर बैन लगना चाहिए, आजीवन बैन होना चाहिए कि ये डायरेक्टर या ये प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लायक रहना ही नहीं चाहिए उसको। जी। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है रोक लगेगी। नहीं, बिल्कुल। अधिकतर यही खेल चलता रहेगा, कंट्रोवर्सी होगी, हम लोग डिबेट बिल्कुल, करते तो रहेंगे, कहीं ना लोग कहीं नापसंद दंडात्मक करते एक्शन रहेंगे भी और एक जरूरी है। हफ्ते बहुत 15 बहुत दिन में फिलहाल देखेगा। क्योंकि समय समाप्त हो गया। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार जी, दुष्यंत जी और चारू जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टाइटल को लेकर सवाल घूसखोर पंडित फिल्म पर मच गया है। अब ये सवाल जो है कंटेंट को लेकर भी है, क्या कंटेंट को रिव्यू किया जाएगा, और अब क्या मेकर्स की तरफ से और इस पर जानकारी दी जाएगी, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है आर प्योर पाव भाजी का मसाला। आर प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला। का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।